Assalamualaikum students, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 6। आज हम अपने फिफ्थ लेक्चर में लेसन नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है सेंस ऑर्गन यानी कि हिस्सी अज़ा। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद 5 सेंस ऑर्गन टू एंजॉय द वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमें 5 सेंस ऑर्गन्स अता किए हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। सेंस ऑर्गन हमारे जिस्म के वो ख़ास हिस्से होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आवर आइज़, ears, skin, nose and tongue are our sense organ। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। नंबर 1 आइज़ यानी कि आँखें, नंबर 2 ईयर्स यानी कि कान, स्किन जेल, नोज़ नाक एंड टंग ज़बान। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू द ब्रेन बाय नर्व्स। ये पांचों जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं नर्व्स के ज़रिए, और वो इन नर्व्स के ज़रिए मैसेजेस लेते हैं, पैगामात लेते हैं और ब्रेन को देते हैं, और वहाँ से ब्रेन जो है पूरे अपने हमारी बॉडी में ये मैसेजेस जो है सेंड कर देता है, भेज देता है। इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है द आई यानी कि आँख। वी सी विद आवर आइज़। आवर आइज़ टेल अस अबाउट कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। हम आँखों की मदद से क्या करते हैं? इधर उधर हर जगह किसकी मदद से देखते हैं? हम आँखों की मदद से देखते हैं, और ये आँखें हमें बताती हैं उन चीज़ों के बारे में कि वो चीज़ें किस कलर की हैं, उनकी जो है शेप यानी कि उसकी शक्ल कैसी है, और उसकी मूवमेंट यानी कि उसकी हरकत कैसी है। जो आई जो होती है वो हमारे देखने का उज़ू होती है, क्योंकि हम आँखों की मदद से देखते हैं, इसलिए ये ऑर्गन जो है हमारा साइट ऑर्गन है यानी कि देखने का ऑर्गन है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। The eye is covered with eyelids. Eyelashes on the eyelids keep away dust particles. Under the upper lids, tear glands open. इंसानी आँख एक आई बॉल पर मुश्तमिल होती है। पपोटे जो हैं वो आँख को ढांप कर रखते हैं यानी कि कवर करके रखते हैं। पपोटों पर भवें मिट्टी के ज़रात को आँखों से दूर रखती है ताकि मिट्टी के ज़रात जो हैं हमारे आँखों के अंदर दाखिल ना हों। बलाई पपोटे जो हैं यानी कि ऊपर वाले पपोटे जो हैं वहाँ पर आंसुओं के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। टेयर मीन आंसू, आंसुओं के ग्लैंड यानी कि हुदूद पाए जाते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरिस, पीपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। हमारी आँख के बड़े हिस्से जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो कॉर्निया है, आइरिस, पीपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व हैं। ये डायग्राम में भी आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो डायग्राम में इंसानी आँख का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी जो साख्त है वो बयान की गई है। इसमें तमाम जितने भी स्ट्रक्चर जो हैं वो वाज़ेह किए गए हैं। अब हम आँख के यानी कि आइज़ के इन हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाए हैं। सबसे पहले कॉर्निया। इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये आँख के सामने का शफाफ हिस्सा है जिसे कॉर्निया कहते हैं। रोशनी की शुआएं इस कॉर्निया के रास्ते आँख के अंदर दाखिल होती हैं। आइरिस बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया क्या है? आइरिस क्या चीज़ है? कॉर्निया के नीचे आँख का जो रंगदार हिस्सा है वो आइरिस कहलाता है। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस नोन एज पिपल।
आयरस के वसत में यानी कि दरमियान में एक सुराख होता है जिसे प्यूपल कहते हैं। दिस प्यूपल कंट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड इन डिम लाइट। ये जो प्यूपल है ये तेज़ रोशनी में सिकुड़ जाता है और जो आहिस्ता रोशनी होती है यानी कि मध्यम रोशनी होती है उसमें ये फैल जाता है। अगला पॉइंट है लेंस। बिहाइंड द प्यूपल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट। द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट। लेंस का क्या काम है? आँख में प्यूपल के पीछे एक लचकदार लेंस होता है। लेंस रोशनी को फोकस करने में आँख की मदद करता है। रेटिना। The light sensitive portion of the eyeball is called retina. Eye lens forms the image on the retina. आई बॉल का रोशनी के लिए हसास हिस्सा रेटिना कहलाता है। आँख का लेंस रेटिना पर इमेज बनाता है। ऑप्टिक नर्व। When light hits the retina, its cells make nerve signals. These signals pass along the optic nerve to the brain. जब रोशनी जो है वो रेटिना पर पड़ती है तो इसके जो नर्व सिग्नल्स जो है जो इसके जो सेल्स हैं वो क्या पैदा करते हैं? वो नर्व सिग्नल्स पैदा करते हैं और यही सिग्नल्स जो हैं ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 पर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इंसानी आँख की साख बयान करें। इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने द ह्यूमन आई से स्टार्ट करना है और जो लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था ऑप्टिक नर्व का वहाँ तक इसका आंसर है। आप स्टूडेंट्स आज का हमारा दूसरा टॉपिक है द ईयर यानी कि कान। वी हेयर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। ईयर्स इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अल्लाह ताला ने हमें जो कान हैं वो क्यों दिए हैं? सुनने के लिए दिए हैं और हमें इसको सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो हमारा कान है वो सुनने का ज़ू है। इंसानी कान जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? आउटर ईयर यानी कि बैरूनी कान, मिडल ईयर यानी कि दरमियानी कान एंड इनर ईयर यानी कि अंदरूनी कान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर ईयर के मुतालिक। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पिन्ना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल। बैरूनी कान जो है वो एक पिन्ना और एक लंबी ट्यूब जिसे एयर कैनाल कहते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। द पिन्ना कलेक्ट साउंड्स वेव फ्रॉम द एयर अराउंड। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल। ये पिन्ना जो है ये क्या करता है? ये इर्द गिर्द से आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करता है और फिर क्या करता है? इन साउंड वेव्स को फिर ये जो साउंड वेव है ये जो है एयर कैनाल में चली जाती हैं। नंबर 2 है मिडल एयर। द आउटर एयर इज कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम। ये जो आउटर एयर जो है ये कनेक्ट होता है यानी कि ये जुड़ा हुआ होता है मिडल एयर के साथ। एक मेम्ब्रेन है, बहुत बारीक सी मेम्ब्रेन होती है जिसे एयर ड्रम कहते हैं और उसके ज़रिए ये मिडल एयर के साथ जुड़ा हुआ होता है। द एयर ड्रम वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जब आवाज़ की लहरें इसके साथ टकराती हैं तो ये जो एयर ड्रम है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है यानी कि ये हरकत में आ जाता है। द एयर ड्रम वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। ये हरकत करना उस वक्त शुरू करता है जब इसके साथ वो वेव्स जो है साउंड की जो वेव्स हैं उसके साथ टकराती हैं तो ये हरकत करना शुरू कर देता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम is the middle ear which is filled with air. एयर ड्रम के दूसरी तरफ दरमियानी कान होता है जो कि हवा से भरा हुआ होता है। क्या दूसरे कान में दूसरी जानिब क्या होता है?
दरमियानी कान होता है और दरमियानी कान में क्या भरा हुआ होता है, ये दरमियानी कान में हवा भरी हुई होती है। इट हैज़ 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल डेट इज़ हैमर, एनवल एंड स्टिरप। इसके अंदर जिस्म की सबसे छोटी हड्डियाँ, 3 हड्डियाँ होती हैं जो सबसे छोटी हैं, वो पाई जाती हैं। उनका क्या नाम है? हैमर, दूसरा है एनवेल और तीसरा है स्टिरप। कान का आगे हम पढ़ेंगे इनर एयर। द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज द इनर एयर। द इनर एयर इज फिल्ड विद अ लिक्विड। दिस पार्ट ऑफ एयर हैज़ अ कोलॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकेलिया। जो आखिरी हिस्सा है हमारे कान का वो अंदरूनी कान कहलाता है। इस इनर एयर में यानी कि अंदरूनी कान में क्या होता है, वो एक लिक्विड से भरा हुआ होता है। कान के इस हिस्से में यानी कि अंदरूनी कान के इस हिस्से में एक बलदार साख्त होती है। कोलॉइड क्या होता है? बलदार। स्ट्रक्चर क्या होती है? साख्त। एक बलदार साख्त होती है जिसे कोकेलिया कहते हैं, वो पाया जाता है। द कोकेलिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। जो कोकेलिया है वो असल में ये सुनने का ऑर्गन है, उज़ू है। कोकेलिया क्या है? असल में सुनने का उज़ू क्या है? कोकेलिया है। द कोकेलिया सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। कोकेलिया एक मखसूस नर्व जिसका नाम ऑडिटरी नर्व है, इसके ज़रिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये कान की शक्ल बनी हुई है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ये इंसानी कान का स्ट्रक्चर है, अंदरूनी स्ट्रक्चर है। इसमें देखें कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आउटर ईयर है, ये जो हमें नज़र आ रहा होता है बाहर। इस हिस्सा ये वाला हिस्सा होता है जो हम आप सबको नज़र आता है, ये इसे पिन्ना कहते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिडल ईयर यानी कि दरमियानी कान है। और ये जो साइड नज़र आ रही है ये इनर ईयर कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है 23 पेज पर। इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर। अंदरूनी कान की साख्त, स्ट्रक्चर मीन साख्त एंड फंक्शन मीन काम। अंदरूनी कान की स्ट्रक्चर, साख्त और फेल बयान करना है। इसका आंसर वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। उसका आंसर वहाँ से याद कर लें, ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये देखिए आपके सामने है पेज नंबर 18 पर। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट वाला पॉइंट था इनर ईयर, वहाँ तक जहाँ तक पूरा पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ तक इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको 2 टॉपिक करवाए हैं मैंने, और दोनों टॉपिक के जो आंसर जो क्वेश्चन है पीछे लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। उन 2 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, इन दोनों में कवर हो जाता है। ये दोनों आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।